गुरुजी, जैसे किसी माता पिता के अगर पुत्र न हो और केवल पुत्रियां हो, 2 3 चाहे जितनी, तो वो अपने माता पिता का कर्तव्य जो करती है वो तो खैर सही है क्योंकि पुत्र नहीं है, लेकिन क्या अंतिम समय में। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी जैसे कि आप कहते हो कि नियम धर्म से इंसान को चलना चाहिए और हम अगर नियम धर्म से चलें तो उसमें भी कुछ लोग अड़चने डाल देते हैं। जैसे कि गुरुजी अब जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा, बीच में छोड़ के ना जाइएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है दोस्तों। जैसे कि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते हैं और आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन आपको अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, लेकिन हाँ, इससे पहले कि आप वीडियो देखें और ज्ञान प्राप्त करें। आइए दोस्तों, बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंदर। अपने माता पिता का जो अंतिम संस्कार बेटी का बेटा करेगा। जैसे आपका बेटा आपके माता पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है, वही पिंडदान श्राद्ध कर सकता है। अब किसी बेटी को बेटा ना हो, उसको भी बेटियां हो, तो फिर दामाद मतलब आपके पति कर सकते हैं, और आप बेटियां या आपकी बेटी गया जी में जाके पिंडदान कर सकते हैं आपके पिता के लिए। जी गुरुजी। और वो पिंडदान स्वीकार है, गया जी में पिंडदान कर सकती हैं स्त्रियां। हर बेटी अपने बाप का, हर बेटी अपने ससुर का, अपने ससुराल पक्ष का और अपने मातृ पक्ष का, दोनों का श्राद्ध कर सकती है। दोनों का पिंडदान बेटियां कर सकती हैं गया जी में, दोनों का करने का बेटियों को अधिकार है। और गुरुजी, दूसरा प्रश्न आज की कथा से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने कहा नियम धर्म हमारे जीवन में होना चाहिए और हम नियम धर्म से चलते भी है और प्रभु की कृपा है कि बहुत सफल भी हुए हैं और आनंद में भी है। लेकिन गुरुजी, उस नियम धर्म में चलते वक्त कुछ अपने ही या अपने घर वाले ही उस नियम के विरोध आ जाते हैं कभी, कि आज के समय में ये सब नहीं होता, ये सब पुरानी बात है, तुम पहले के युग की बातें करती हो। जैसे तो कौन सा नियम? जैसे गुरुजी, सुबह जल्दी उठना, समय पे खाना पीना, समय से हर काम करना और अपने नियमों को, जैसे भगवान के प्रति पूजा पाठ का नियम। तो कौन नहीं मानता? गुरुजी, आजकल कई लोग नहीं मानते और कई लोग क्या, मेरे पति मानते हैं उसके बाद भी वो कई बार मेरे विरोध में आ जाते हैं। कहाँ है पति आपके? खड़े हो जाने के पति, बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इन्होंने आपकी शिकायत नहीं की, इन्होंने तो केवल अपनी गृहस्थी को और बेहतर बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया है जी। अच्छा आप बताइए, नियम जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है। समय से उठना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लघु शंका जाने के बाद 4 कुल्ला करना, 5 धुलना अच्छी बात है। अच्छी बात है। शौच करने के बाद नहाना अच्छी बात है। जी गुरुजी। पूजा करना अच्छी बात है। जी गुरुजी। फिर आपको कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं गुरुजी। शादी जब से हुई है उसके बाद से जल्दी उठना, पूजा करना और जो सारे, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ और सारे वो कर्म करता हूँ जो ब्राह्मण को करना चाहिए। यज्ञोपवीत है आपका? हाँ बिल्कुल। यज्ञोपवीत धारण किए हैं? हाँ, ठीक है। अच्छा देखो, जब माँ बाप नियम वाले होते हैं ना, स्वाभाविक ये संस्कार बच्चों में आते हैं और अपने आप आपकी गृहस्थी कुछ, कई बार ना माँ बाप शिकायत करते हैं, महाराज जी हमारा बेटा सुनता नहीं है। माँ बाप देखो, कई बार कह करके बच्चों को नहीं समझाया जा सकता। बच्चे कहा कभी नहीं सुनते, बच्चे देखा हुआ समझते हैं। बच्चे सुनी बात पर विश्वास नहीं करते, बच्चे देखी बात पर विश्वास करते हैं। माँ बाप का आचरण बच्चे देखते हैं, वही आचरण अपने जीवन में उतारते हैं। बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे देखते हैं। बच्चे सुनकर नहीं सीखते, बच्चे देखकर सीखते हैं। इसलिए आप जितना अच्छे से रहोगे उतने अच्छे से बच्चे आपके देखकर सीखेंगे सब चीजें। जी गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे पंडित जी। जी मेरा एक सवाल था, अगर हम लोग यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं, तीर्थ स्थान वगैरह, हाँ, और वहाँ पर अगर हम लोग का रजस्वला धर्म आ जाता है तो मंदिर जाएं या ना जाएं? कहाँ पर? जैसे अपन तीर्थ गए, बद्रीनाथ वगैरह गए, या ऐसी जगह जहाँ अपन बहुत साल में एक आध बार जाते हैं। मासिक धर्म यदि रास्ते में आ गया और तीर्थ आप गए तो वहाँ दर्शन करें या ना करें? जी। देखो, वैसे भी मंदिरों में हम गर्भगृह के अंदर तो जाते नहीं, जी। तो दूर से दर्शन आप कर सकते हैं। आप चूंकि तीर्थ यात्रा पर ही, हाँ, मासिक धर्म आ गया घर पर ही तो भले मत निकलो, जी, जी। पर आप निकल चुके हैं दर्शन के लिए, तो आप दूर से, अब जैसे आप वहाँ खड़े हैं और वहाँ से यहाँ भगवान का मंदिर ये दिख रहे हैं, तो वहाँ खड़े होकर दूर से दर्शन कर लो। वैसे भी आजकल हर मंदिर दूर से ही दर्शन होता है। गर्भ भगवानों को स्पर्श करना वर्जित है उस समय, और गर्भगृह में प्रवेश करना वर्जित है। दूर से आप कथा भी सुन सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। अब चले ही गए हैं, निकलना नहीं चाहिए, अब उस समय निकलो मत, अब चले ही गए हैं तो जी जी ठीक है। जी। थैंक यू। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सादर चरण स्पर्श आपको। खुश रहिए। गुरुजी, मैं रामायण करती हूँ। श्री तुलसीदास जी का तो मैं पूरा कंप्लीट हो गया, मेरा समापन हो गया, और मैं अभी श्री वाल्मीकि जी का करती हूँ। तो उसमें संस्कृत का उच्चारण कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं मेरे से। कोई बात नहीं, तो उसके लिए कुछ, उसमें हिंदी भी लिखी है, आप संस्कृत पढ़ें, अच्छी बात है ना। उच्चारण गलत हो कोई दिक्कत नहीं। गलत के चक्कर देखो, छोटे छोटे बच्चे रोटी को तोती बोलते हैं, जी, जी, जी। पानी को मम बोलते हैं। अच्छा तो है। जी। तो हम सब देखो, कोई भी भाषा सीखेंगे लाख गलतियां हो तो अच्छी बात है। गलतियां उन्हीं से होती हैं जो कुछ करने की ठानते हैं, करना चाहते हैं। जी, जी। इसलिए गलतियां होना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सादर चरण स्पर्श। जय राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, आपका वृद्ध माताओं का आश्रम है, तो उसमें क्या कभी कोई कुंवारे लड़के अपनी माता को छोड़ने आते हैं? हाँ आते हैं। हाँ, मेरी ये जिज्ञासा थी। अधिकांश तो शादी वाले ही आते हैं, कभी ना के बराबर कोई 1% जो कुंवारा शराबी निकल गया, दुष्ट निकल गया, उसी प्रकार का। वरना शादी के बाद ही माताएं वृद्धाश्रम की ओर पलायन करती हैं। अगर शादी के बाद लड़का छोड़ने आता है तो फिर ये गलती किसकी मानी जाएगी? किसकी? बेटे की या बहू की? दोनों की। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे।
यदि बेटा गलत है, यदि पति आपका पति गलत है, माना कि फॉर एग्जांपल आपका पति बोला कि मैं अपनी माँ को नहीं रखूंगा, जी तो क्या आपका पत्नी होने के नाते यह धर्म नहीं बनता अपने पति को समझाने का कि जी वो आपकी माँ है? जी। कल को हमारे बच्चे भी तो हमारी सेवा नहीं करेंगे यदि आप निकालोगे। पत्नी कौन? पा रक्षणे धातु से पत्नी बनती है। पत्नी का अर्थ होता है जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले, वो पत्नी है। जी यदि आपके पति, मैया लाल मैया, ओ लाल मैया, प्रपंची मैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ। यदि आपका पति अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजेगा तो आपका धर्म होता है कि उसे समझाओ, उसे रोको कि हम तो हैं सेवा करने के लिए। अब होता क्या है, 90% समस्या ये है कि बेटा बहू बोल देती है। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं हैं उनमें अधिकांश माओं की जो समस्या है वो ये है कि बहू अपने पति से शर्त रखती है, मतलब पत्नी अपने पति से शर्त रखती है कि सुनो जी, या तो हमें चुन लो या तो अपनी माँ को चुन लो। तो अब पति हो जाता है चुप, किसे चुने? वो माँ की तरफ जाए तो पत्नी नाराज, और पत्नी की तरफ जाए तो माँ नाराज, पति साइलेंट मूड में चला जाता है। तो गुरुजी फिर माँ सोचती है कि भाई तुम्हारी गृहस्थी ना बिगड़े, हम ही निकले जा रहे हैं। जी तो ऐसे केस भी हैं। तो गुरुजी मतलब संस्कारहीनता लड़कियों में ज्यादा है? नहीं, संस्कारहीनता किसमें ज्यादा किसमें कम, इस पर ठीक है अलग बात कर लेंगे। पर अब ये समझो कि यदि दोनों समझदार हैं, दोनों में एक भी समझदार है, यदि पति ही मतलब पुरुष वर्ग ही समझदार ज्यादा है और स्त्री भी समझदार है, तो ये वृद्धाश्रमों की समस्याएं कभी ना हो। देखो, पुरुष चाह ले अपनी माँ को कि मैं वृद्धाश्रम भेजूंगा और स्त्री चाह ले कि मैं अपनी सास को नहीं जाने दूंगी, तो जीत स्त्री की होगी, पुरुष को जीत नहीं हो सकती, क्योंकि पुरुष कहीं ना कहीं स्त्री के अधीन होता है। जी इसलिए स्त्रियां, एक बात मैं आपसे पूछ लूं, 1 मिनट के लिए माइक देना इनको। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। जी भारत में जो अभी तक हमने देखा है, आप एक प्रश्न का उत्तर दो, स्त्रियों को ज्यादा दुख कौन देता है? स्त्रियों को स्त्रियां ज्यादा दुख देती हैं या पुरुष वर्ग ज्यादा दुख देता है? स्त्रियों को ही ज्यादा दुख हाँ, तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर आपके पास है जी कि सास को वृद्धाश्रम भेजने में ज्यादा हाथ किसका है? जी ठीक है, समझ गए जी, ठीक है। राधे राधे पंडित जी। हाँ जी, राधे राधे। पंडित जी, मुझे ये पूछना था, अगर मैं दोपहर में 12 बजे पूजा करती हूँ तो क्या वो पूजा मान्य नहीं होगी? सुबह क्यों नहीं करते? पंडित जी, लेट हो जाती है बच्चों को स्कूल भेजने में। 12 बजे स्कूल जाते हैं बच्चे आपके? नहीं, बच्चे तो 8 बजे जाते हैं, बाकी सारी काम करने में। ठीक है, कोई बात नहीं, तो पूजा कर सकती हूँ ना? नहीं पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे गुरुजी। जी महाराज जी, मेरा यह क्वेश्चन है कि जैसे सब कोई अपने हाथ में या शरीर में भगवान का चित्र बनाते हैं, टैटू बनाते हैं, तो क्या उसमें क्या गलत है कि क्या सही है? बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए? भगवान तो हम सबके अंदर ऑलरेडी बैठे हैं, तो अंदर ही भगवान को रहने दें। ईश्वर अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं है। हमें लगता है कि भगवान का चित्र बनाते तो अपमान होता है। नहीं, अपमान सम्मान अलग जगह है। ये बात ठीक है कि अब जैसे आपने चित्र यहाँ बनवाया और ऐसे सो गए तो भगवान नीचे हो गए और आप उनके ऊपर, ठीक है। तो ये सब नहीं, अंदर जो है उन्हीं को ठीक है, स्वीकार करिए, अंदर ही दर्शन करिए भगवान का, बाहर के चक्कर में ना पड़िए। और मुझे 2 बेटियां ही हैं गुरुजी, तो क्या बेटी क्या कभी खाना पीना गुनाह है क्या है, ये पाप है क्या? ना पाप नहीं है ना गुनाह है। कौन बोला? जब मुझे बेटा नहीं था, दोनों जवाई ही मेरे बेटे हैं ना। बिल्कुल बेटे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सेवा कर रहे हैं वो आपकी, अच्छी है। और मेरी इच्छा आखिरी समय में आपके आश्रम में आने की, तो आप स्वीकार करोगे क्या? आखिरी क्या, अभी चलना साथ में हमारी? जी बहुत अच्छा गुरुजी, बहुत अच्छा। और गुरुजी एक सवाल है, जो ये कृष्ण भगवान लल्ला जी की मूर्ति लेके कथा में घूमते, वो सही है कि गलत है? कथाओं में लाना, भगवान को गंगा जी नहलाना, भगवान को तीर्थों में ले जाना, सब सही है, लेकिन ले जा करके उनका सुव्यवस्थित पूजा करना, उनका ध्यान रखना, तब तो सही है। नहीं, जैसे खाना खाते हैं तो बाजू में उनको बैठा लेते हैं, ये सब गलत है ना? ये सब गलत है। भगवान का एक स्थान हो, यदि आप लाए भी हैं तो उनका एक सुव्यवस्थित स्थान हो, वहाँ पूजा समय से हो, उनका भोग लगे, और ऐसी यदि व्यवस्था मेंटेन कर पाए तो लेकर चलो। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। श्रीमन नारायण की 24 अवतार है, हाँ। उसमें 24वां अवतार कलयुग में कल की रूप में आएगा, हाँ। और उसके बाद श्रीमन नारायण का एक और अवतार हुआ है, वो नारद जी के रूप में भी लिया था ना, हाँ। और एक और प्रश्न था, आपके कथा में ही सुनी हूँ कि नारद जी दासी का पुत्र भी था। ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दासी का पुत्र भी है और श्रीमन नारायण के अवतार में भी लेकर आए थे। वो भगवान के अवतार हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम संतति उत्पन्न करो, विवाह करके गृहस्थाश्रम बसाओ, तो ब्रह्मा जी की बात मानने से नारद जी ने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने गुस्से में कहा कि तुम पिता की बात नहीं मानते, जाओ शूद्र पुत्र हो जाओ, ऐसा श्राप दिया। तो उनके श्राप के, पिता की श्राप को, वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने फिर अवतार लिया, मतलब जन्म लिया। जन्म क्या, प्रकट हुए और उन्होंने सेवा की, संतों की, और बाद में फिर वो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। और एक और है महाराज जी, एक मंत्र आप बोलते हो हमेशा आरती के पहले, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। कोई संत है, आप बोले थे कोई संत है इस मंत्र का उच्चारण करते, इसका मतलब मुझे जानना है। मतलब नारायण चरणौ शरणम, इसमें जो शरणम है उसका ध्यान दीजिए। हे श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण मतलब श्री मतलब लक्ष्मी के सहित नारायण। हे श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमते नारायणाय नमः, हे श्रीमन नारायण हमें स्वीकार कीजिए, ये अर्थ है। भगवान राधे राधे। मेरा आपसे प्रश्न है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहती हूँ, और लोग बोलते हैं कि मंदिर में बड़े गोपाल जी रखते हैं, घर में नहीं रख सकते। नहीं, घर में गोपाल जी रखते हैं ना, क्यों नहीं रखते? तो बड़े गोपाल जी आप नहीं रख सकते? कितने बड़े रखना बताओ? 21 इंच के, मेरे को बड़े रखना है, मेरा मन है। 21 इंच तो काफी बड़े हो जाएंगे बेटा।
ज्यादा बड़े इसलिए मना करते हैं, 21 इंच के गोपाल जी का वजन कितना हो जाएगा? 50 किलो का। तो आप उठा लोगी बार बार उठाना धरना? मैं वो करना चाहती हूँ, उनकी नहीं सेवा बेटा करना सेवा करो, लेकिन देखो सदा के लिए है ना। गोपाल जी ऐसे हो कि आप उठा के उनको गोद में ले लो, श्रृंगार करके फिर आसन पे। बड़े होंगे तो गिरने की संभावना रहेगी, कहीं गिर गए और खंडित हो गए। छोटे तो उठा धरने में आसान होते हैं, इसलिए छोटे इसलिए लोग रखते हैं कि इतने रखो कि उनके वजन हमें ज्यादा। 50 किलो के ठाकुर जी होंगे तो फिर कहाँ तुम रोज रोज उठा पाओगी? तुम कितने किलो की हो? आप कितने किलो की हो? 45। आप ही नहीं हो 50 की, फिर आप कैसे उठाओगी भगवान जी को? है ना। इसलिए ऐसे बेटा जो इतने ठीक है, त्यातिष्ठ 10 अंगुलम, 10 अंगुल से भी बड़े ना हो, क्योंकि फिर उनको श्रृंगार, इतने बड़े कपड़े कहाँ से लाओगे? कपड़े ज्यादा, उसका खर्चा ज्यादा। तो आपकी गृहस्थी में ये भी तो बजट भी तो देख के चलना पड़ता है सारी जिंदगी के लिए। भगवान ज्यादा ये ना, बाद में फिर ये ना कहो कि भगवान जी में खर्चा ज्यादा होता। कम से कम खर्चे के भगवान हो, कम से कम खर्चे के कपड़े पहन ले वो। इसलिए भगवान छोटे ही हों, ज्यादा बड़े भी। बड़े हों मतलब ठीक है, अब 11 नंबर हो, 10 नंबर हो, ये भी बड़े होते हैं। अब आप कह रही हो 20 और 22 इंच के, तो बहुत बड़े हो जाएंगे। उठेंगे नहीं आपसे, कैसे नहवाओगे उनको? पानी लगेगा एक बाल्टी। रोते नहीं है, भगवान से प्रेम करना अच्छी बात। और भगवान तो भगवान है। भगवान तो देखो संत लोग ना राई के दाने के बराबर शालिग्राम भगवान रखते हैं, आंखों के पलकों में यहाँ रख लेते हैं और चलते फिरते निकाले, नहलाए, भोग लगाए, फिर यहाँ रख लिए। सबसे छोटे भगवान कौन होते हैं पता कितने होते हैं? सबसे छोटे शालिग्राम सरसों के दाने के बराबर होते हैं। संत लोग उनकी सेवा करके यहाँ पर रखते हैं, उनको आंखों के यहाँ पर यहाँ रख लेते हैं। वो दिन भर यहीं रहते हैं आंखों के उसमें, और फिर निकाल के उनको नहला के पूजा करके भोग लगा के फिर यहीं रख लेते हैं। ये सिंहासन है उनकी। संत लोग सबसे छोटे शालिग्राम भगवान सरसों के दाने बराबर होते हैं, और बड़े की तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। और मेरा ये प्रश्न, बोलो रो क्यों रहे हैं आप, ये बताओ। मुझे खाटू जाना है और नहीं बुला रहे बाबा। चले जाओ ना। कौन रोका? बुला रहे। किसने रोका? बहुत दिनों से मैंने कि मैं जाऊं पर नहीं जा पा रहे। चले जाना, चले जाना। और वृंदावन भी आना, और अयोध्या जी भी जाना, और जगन्नाथ जी भी जाना। भगवान करे आपको सब जगह बुलाएं, ठीक है। गुरुजी मेरा प्रश्न, जैसे अपन कोई चीज मिलती है तो अपन बोलते नहीं लेना चाहिए, सोना चांदी वगैरह मिलती है मतलब कहाँ? फ्री में? मतलब जैसे अपन कहीं दर्शन करने गए अच्छा। और अपन को पड़ी मिल गई अच्छा। तो अपन उसको अच्छा नहीं मानते। पर मेरा बेटा मानता तो नहीं है ज्यादा, बस मंदिर वगैरह सब जाता है, बाहर में सब जगह जाता है बड़ा बेटा। पर अभी वो वृंदा उधर गया था, खाटू गया, कार में उसको बांसुरी मिल गई। मतलब वो तुरंत बोलता है मम्मी ये अच्छा है कि नहीं, संकेत पूछा। बांसुरी कहाँ, किसकी कार में? मतलब वो जैसे गाड़ी अपन करके जाते हैं तो छोटी सी बांसुरी लड्डू गोपाल जी की, तो वो उसको क्या करना चाहिए अपन को? किसी कोई भी सामान यदि पड़ा है, हाँ। अब ये यहाँ पड़ा है, यहाँ सोने की बांसुरी पड़ी है माना की, तो यहाँ पड़ी है तो क्या मैं उठा लूं? नहीं नहीं, जैसे अपन कार से उतर रहे हैं, हाँ, कार से उतर रहे हैं तो नीचे पड़ी है कार में, हाँ, किसी की पड़ी होगी, हम क्यों उठाएं? हाँ वही पूछ रही थी। उठाना चोरी है। हाँ तो उसको अपन को क्या करना चाहिए? जैसे बच्चे क्या कहते हैं, क्यों उठाना? सोना पड़ा हो, हमें क्यों उठाना? जैसे अपन खाटू गया मेरा बेटा तो अपने पैर के नीचे आ गई, तो पाँव हटा लो वहां से। ऐसा तो अब जैसे लिया जिसकी वस्तु है वो आके वहां देख लेगा। बांसुरी में पाँव लग गया है तो बांसुरी को उठा के माथे से लगा लो, और उसको फिर वहीं रख दो। हो सकता कोई रख के गया हो। गुरुजी ऐसा हम ये किसी की वस्तु जो हमारी नहीं है, वो चाहे यहाँ सोना बिछा हो, हम क्यों उठाएं? तो उसको ऐसा लगे जैसे बाबा, मतलब जैसे बाबा खुश हो गए मेरे पास ही आ गए हैं। ये सब चोरी के लक्षण है। हाँ वही सर। उसको ऐसा खुश हो कि मैं दर्शन करने गया तो मेरे को मिला करके। ठीक मिला, जब कोई दे, जब कोई वहां से अपने हाथों से आपको दे, भेंट दे, प्रसादी दे, गुरु जी दे, पंडित जी दे, पुजारी दे, कोई व्यक्ति आकर दे लो भैया बांसुरी, वो प्रसादी मानी। पड़ी हुई पड़ा हुआ उठाना अच्छा नहीं होता। वो महीने भर से मिला है, पिछले महीने गया था, तो उस मेरे दिमाग में यही, मैं किससे पूछूं ये प्रश्न, किससे करूं? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ कि मैं उसको करूं क्या, ना उसको अपने पास रखते बन रहा, ना छोड़ते बन रहा। कि तो आप लोग मंदिर जाती हो तो सोना मिलता है आपको? नहीं, बांसुरी चांदी की बांसुरी, छोटी सी लड्डू गोपाल की। ठीक है। हाँ तो उसको मैं मंदिर में चढ़ा दूं या कैसे करूं? अब पता नहीं, देखो चांदी की बांसुरी किसी की गिर ही गई होगी। हाँ कि लड्डू गोपाल में से गिर गई होगी। हाँ चलो कोई बात नहीं। हमारे पास भी चांदी के लड्डू गोपाल छोटे से हैं, तो मैं बोली प्रभु कृपा करे होंगे इसलिए मेरे पास आया। चलो ठीक। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी आप जैसे कहते हो कि इंसान को नियम और धर्म से चलना चाहिए, और हम अगर कोशिश भी करें तो कुछ लोग हमारे बीच में अड़चने डालते हैं। जैसे कि हम सुबह जल्दी उठे, पूजा पाठ करें और टाइम से खाना पीना करें, तो उस पर भी लोगों की वजह से जो हमारा काम नहीं निपटता है, जैसे कि कुछ लोग देर में उठते हैं, कुछ लोग बाद में निपटते हैं, तो इससे कि हमारा किचन का काम भी नहीं मतलब जो है टाइम से हो पाता है, और जो हम एक्स्ट्रा काम करना चाहें उसमें भी अड़चने आती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, और कहने का मतलब ये भी है कि सभी लोगों को चाहिए कि टाइम से उठें, टाइम से पूजा पाठ करें, खाना पीना निपटाएं। कई घरों की ऐसी उलझनें होती हैं कि जो लोग इस वजह से परेशान हैं और नहीं कर पाते, टाइम से अपना काम नहीं निपटा पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।